आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल महामुकाबले से पहले वार्म अप मुकाबले में आया टीम इंडिया के बल्लेबाजों का तूफान। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी ने रचा इतिहास। न्यूजीलैंड की टीम के गेंदबाजों के उड़ाए परखच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले से पहले वार्म अप मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने दमदार परफॉर्मेंस करते हुए ऐतिहासिक स्कोर के साथ ही मुकाबले को जीतकर अपने नाम पर किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और टीम इंडिया की दमदार जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, इस मुकाबले की टॉस की बात करें तो आज के इस मुकाबले में सिक्का उछला टीम इंडिया के कप्तान ने, लेकिन गिरा न्यूजीलैंड की टीम के पक्ष में, जहां पर न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इस टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे थे विल यंग, तो उनके साथ रविंद्र रवींद्रा, जहां पर विल यंग ने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर ये बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। ये देखकर टीम इंडिया के कप्तान भी हैरान होते हुए दिखे। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर विल यंग के साथ रविंद्र रवींद्रा ने भी एक बार फिर हार्दिक पांड्या के ओवर में शानदार अपर कट शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और यहाँ पर टीम को काफ़ी मजबूत शुरुआत दिलाते हुए दिखे दोनों ओपनर बल्लेबाज। तो रविंद्र रवींद्र ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को कवर पॉइंट की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो विल यंग ने भी एक और शानदार शॉट खेला और यहां पर बड़े शॉट के साथ ही टीम के पावर प्ले में काफ़ी मजबूत स्थिति दोनों खिलाड़ियों ने उतार दी थी और भारतीय टीम को अब तक एक भी सफलता नहीं मिली। तो इसके बाद विल यंग ने सामने की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और गेंद को यहां से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन अगला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या ने यहां पर रविंद्र रवींद्रा को पवेलियन की राह दिखा दी। एक और अपर कट से खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर अक्षर पटेल के हाथों से कैच आउट हुए और इस मुकाबले में यहां पर रविंद्र रवींद्रा 12 बॉलों पर मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तो इसके बाद यहाँ पर विल यंग का साथ देने मैदान पर उतरे केएन विलियमसन, जहाँ पर विलियमसन ने भी चौके के साथ खाता खोला। तो एक छोर से पारी को संभाले विल यंग ने भी वरुण चक्रवर्ती के ओवर में शानदार शॉट खेला और पहली गेंद को तो 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता दिला दी और विल यंग को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जहाँ पर 100 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम ने अपना दूसरा विकेट गंवा दिया। यानी कि विल यंग यहां से पवेलियन लौटे और वरुण चक्रवर्ती ने भारतीय टीम को दूसरी सबसे बड़ी सफलता दिलाई। तो इसके बाद एक बार फिर न्यूजीलैंड की टीम की पारी संभालने उतरे यहां पर डेरिल मिचेल, जहां पर डेरिल मिचेल ने केएन विलियमसन के साथ मिलकर एक बार फिर न्यूजीलैंड की टीम के स्कोर को आगे पहुंचाया और दोनों खिलाड़ियों के बीच यहां पर 30 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप बनी। लेकिन इस शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे भारतीय टीम की तरफ से एक बार फिर कुलदीप यादव ने टीम इंडिया को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी और दमदार फॉर्म में उतर रहे यहां पर डेरिल मिचेल को पवेलियन की राह दिखाई। इस मुकाबले में खतरनाक साबित हो सकते थे। डेरिल मिचेल मात्र 13 रन बना सके और ये भी पवेलियन लौटे, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम ने यहां पर 150 रनों के अंदर ही अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। तो इसके बाद पारी को संभालने आए टॉम लेथम ने केएन विलियमसन के साथ बेहतरीन 50 रनों की पार्टनरशिप करी, लेकिन इस शानदार पार्टनरशिप को तोड़ने में सफल रहे सर रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिला दी और यहां पर दमदार फॉर्म में उतरे टॉम लेथम को पवेलियन की राह दिखा दी। हम बात करें टॉम लेथम की तो इस मुकाबले में मात्र 21 रन बना सके और ये पवेलियन लौटे। तो इसके बाद पारी को संभालने आई ग्लेन फिलिप्स ने एक बार फिर स्कोर को आगे पहुंचाए, तो उनके साथ केएन विलियमसन ने बेहतरीन पार्टनरशिप करी, जहां पर ग्लेन फिलिप्स ने एक और शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन ग्लेन फिलिप्स की पारी को भी यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने समाप्त किया और ये भी पवेलियन लौटे। आखिरी में पारी को संभाल रहे यहाँ पर केएन विलियमसन ने एक छोर से पारी को संभाला और आगे चौके छक्कों से पारी को सजाते हुए स्कोर को मजबूत स्थिति में उतार दिया और आखिरी तक न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से 259 रन बनाने में सफल रही थी। यानी कि भारतीय टीम के खिलाफ यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम ने 261 रनों का टारगेट रख दिया। केएन विलियमसन की इस बेहतरीन पारी ने भारतीय टीम के खिलाफ एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया था। तो इसके बाद हम बात
बात करें इस शानदार लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की, तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग जोड़ी में पारी की शुरुआत करने उतरे थे हिटमैन रोहित शर्मा, तो उनके साथ उपकप्तान शुभमन गिल। जहां पर दमदार फॉर्म में उतरे रोहित शर्मा ने पहले ओवर की दूसरी बॉल पर ही बड़ा शॉट खेला और गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया, यानी कि शानदार छक्के के साथ पारी का रोहित शर्मा ने आगाज कर दिया। तो इसके बाद रोहित ने एक बार फिर दमदार शॉट से पारी को संभाला और यहाँ पर हेनरी के ओवर में भी इनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इन्होंने बाजू को खोला और एक बार फिर गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया, यानी कि दूसरा छक्का रोहित के बल्ले से देखने को मिला। तो इसके बाद गिल ने भी इसी ओवर की आखिरी बॉल पर एक बार फिर कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे शुभमन गिल के रूप में भारतीय टीम को पहला तगड़ा झटका लगा और इनको यहां पर न्यूजीलैंड की टीम ने LBW आउट कर दिया, यानी कि भारतीय टीम ने अपना पहला विकेट शुभमन गिल के रूप में गंवाया। लेकिन रोहित शर्मा ने एक बार फिर पारी को संभालते हुए टीम को मजबूत स्थिति में उतारा। तो इसके बाद पारी को संभालने उतरे रोहित के साथ विराट कोहली, जहां पर एक छोर से विराट कोहली ने भी पारी को सजाते हुए शानदार शॉट खेला और चौथे ओवर की पहली बॉल पर ही शानदार चौके के साथ पारी का आगाज कर दिया। रोहित के साथ यहां पर विराट कोहली की ये दमदार पार्टनरशिप बनती हुई दिखी और दोनों खिलाड़ियों ने टीम को एक बार फिर मजबूत स्थिति में उतारा। तो रोहित शर्मा ने भी एक बार फिर बड़ा शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर इन्होंने यहां पर 1 बाउंस चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद रोहित ने अगली ही गेंद पर एक और शानदार शॉट खेला और उसी दिशा में बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को एक बार फिर सीधा स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया, यानी कि एक बड़े शॉट के साथ इन्होंने एक बार फिर दमदार पारी के साथ टीम को मजबूत स्थिति में उतारा। लेकिन अगले ही ओवर में यानी कि 8वें ओवर में रोहित शर्मा बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन विल यंग को यहां पर अपना बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में खतरनाक साबित हो सकते थे। रोहित शर्मा को पेवेलियन की राह देखनी पड़ी, यानी कि अब भारत अपने दोनों ओपनर के विकेट गंवा चुकी थी। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे एक बार फिर विराट कोहली ने इसी ओवर की आखिरी बॉल पर शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन 10वें ओवर में विराट कोहली के रूप में भी भारतीय टीम को तीसरा तगड़ा झटका लगा, यानी कि विराट कोहली भी यहां पर 44 रनों के स्कोर पर ही पेवेलियन लौटे, यानी कि 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर मात्र 44 रनों तक पहुंचा था। तो इसके बाद अब पारी को संभालने उतरे श्रेयस अय्यर के साथ अक्षर पटेल, जहां पर दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर एक बार फिर मजबूत स्थिति में टीम इंडिया को उतारा। अक्षर पटेल ने सेंटर के ओवर में एक और शानदार शॉट खेलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इनके साथ दमदार फॉर्म में उतरे श्रेयस अय्यर ने यहां पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि दमदार छक्का इनके बल्ले से एक बार फिर देखने को मिला था। तो इसके बाद एक बार फिर दमदार फॉर्म में उतरे श्रेयस अय्यर ने शानदार शॉट खेलते हुए सामने की तरफ गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, यानी कि एक बार फिर भारतीय टीम को दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर बेहतरीन स्थिति में उतारा और मजबूत स्थिति में भारतीय टीम अब उतर चुकी थी। तो इसके बाद एक बार फिर श्रेयस अय्यर ने एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट किया, यानी कि एक बार फिर दमदार छक्का इनके बल्ले से देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों के अब यहां पर छक्के और चौकों का सिलसिला जारी रहा। तो अक्षर पटेल ने भी एक बार फिर पीछे मुड़कर एक शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी के साथ दोनों खिलाड़ी अब अपने अपने अर्धशतकों के करीब पहुंच चुके थे। तो दोनों खिलाड़ियों की इस बेहतरीन पार्टनरशिप ने मुकाबले को पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में मोड़ दिया, जहां पर अक्षर पटेल के साथ श्रेयस अय्यर ने शानदार शॉट खेले और दमदार फॉर्म में उतरे अक्षर पटेल ने यहां पर एक बार फिर ब्रेसवेल के ओवर में शानदार शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो अगले ही ओवर में अक्षर पटेल ने एक बार फिर बैकफुट से बड़ा शॉट खेलते हुए यहां पर गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया, यानी कि यहां पर गेंद हल्का सा बल्ला छूकर गई और सीधा स्टैंड में डिपॉजिट हो गई। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे अय्यर ने भी चौके के साथ ही अपनी इस अर्धशतक की पारी को पूरा कर लिया, यानी कि श्रेयस अय्यर के बल्ले से एक बार फिर ये शानदार अर्धशतक देखने को मिला। तो अक्षर पटेल ने भी एक बार फिर अगले ही ओवर में सामने की तरफ शानदार शॉट खेला और दमदार चौका जड़ा और इसी के साथ अक्षर पटेल ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, यानी कि दोनों खिलाड़ियों की इस शानदार पार्टनरशिप ने टीम को मजबूत
मजबूत स्थिति में उतार दिया। तो अक्षर पटेल अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सचिन रविंद्रा की गेंद का शिकार हुए। केन विलियमसन को अपना कैच थमा बैठे, जो कि इस मुकाबले में अपनी इस अर्धशतकीय पारी को खेलने के बाद पवेलियन लौटे। तो इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर श्रेयस अय्यर ने एक छोर से पारी को संभाला। तो अब पारी को संभालने आए यहाँ पर टीम इंडिया की तरफ से केएल राहुल ने छक्के के साथ पारी का आगाज कर दिया। तो दोनों खिलाड़ियों ने एक बार फिर बेहतरीन पार्टनरशिप बनाना शुरू करी, जहाँ पर श्रेयस अय्यर ने भी एक बार फिर दमदार शॉट खेलते हुए सचिन रविंद्रा के ओवर में बड़ा शॉट खेला और गेंद को यहाँ पर 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन गेंद यहाँ पर किनारा लेकर बाहर गई, जिसकी वजह से यहाँ पर श्रेयस अय्यर को चौका मिला। तो इसके बाद दमदार फॉर्म में उतरे यहाँ पर अय्यर ने एक और बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर बैकफुट से 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों खिलाड़ियों की इस बेहतरीन पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतार दिया, जहाँ पर 35 ओवर की समाप्ति तक अब स्कोर 180 रनों तक पहुँच चुका था। केएल राहुल एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, जहाँ पर इन्होंने एक बार फिर दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन अगले ही ओवर में यहाँ पर सचिन रविंद्रा की गेंद का केएल राहुल एक बार फिर शिकार हुए। टॉम लाथम को अपना कैच थमा बैठे और इस मुकाबले में एक बार फिर ये भी पवेलियन लौटे, लेकिन अब तक भारतीय टीम जीत के काफ़ी करीब पहुंच चुकी थी। ऐसे में आखिरी ओवर में पारी को संभालने आए हार्दिक पांड्या ने भी शानदार शॉट खेलते हुए छक्के के साथ पारी का आगाज कर दिया। तो इनके साथ एक बार फिर श्रेयस अय्यर ने भी अगले ही ओवर में बड़ा शॉट खेलते हुए गेंद को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया, जहाँ पर 40 ओवर की समाप्ति तक टीम का स्कोर 200 रनों के पार पहुंच चुका था। तो इसके बाद अय्यर ने अपना ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस जारी रखा और इनके साथ हार्दिक पांड्या ने भी दमदार शॉट खेलते हुए टीम को काफ़ी मजबूत स्थिति में उतारा, जहाँ पर हार्दिक पांड्या ने लगातार एक ही ओवर में 3 छक्के जड़ दिए, यानी कि एक बार फिर सेमीफाइनल की तरह का परफॉर्मेंस इस वार्म अप मुकाबले में भी हार्दिक पांड्या के बल्ले से देखने को मिला और भारतीय टीम ने एक बार फिर मजबूत स्थिति में उतारते हुए यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ आखिरी 2 ओवर रहते हुए मुकाबले को जीतकर अपने नाम पर कर लिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल के बाद यहाँ पर इस वार्म अप मुकाबले में भी टीम इंडिया ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस फाइनल के मुकाबले में किस तरह से देखने को मिलेगा? क्या विराट कोहली का शतक हमें फाइनल में देखने को मिलेगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।